बच्चों नमस्कार। बच्चों ये इतिहास का दूसरा भाग दिया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए। आप लोग समझते होंगे कि प्रैक्टिस का क्या महत्व होता है। तो हम बता दें प्रैक्टिस का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि मैं भी यूपी पीसीएस दे रहा हूं और हर बार पीसीएस प्री निकालता हूं। मेंस में कुछ नंबर कम होने के कारण फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन ये मैं जानता हूं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि मैं बार बार प्रैक्टिस करके अपनी कमियों को जान गया था, और इसलिए बार बार अब उसको सुधार करके मैं पीसीएस प्री बार बार निकालता हूँ। यद्यपि मुझे पढ़ाने का कोई बहुत बड़ा शौक़ नहीं है, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि भैया अगर आपका कल्याण होता है तो क्या आप दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं, तो कोई ऐसी टिप्स बताइए जिससे हमारा भी प्री निकले। इसीलिए मैं अपना अमूल समय निकाल कर ये प्रैक्टिस सेट प्रवाहित करता हूँ, ताकि नर से नारायण हो सके, यानी इंसान सेवा ही ईश्वर सेवा होती है। इंडिया भारतीय इतिहास पार्ट 2 30 मिश्रित प्रश्न Q31 Q60 Q31 हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? Who discovered the Harappa civilization? A. Dayaram Sahni, Dayaram Sahni. B. Rakhaldas Banerjee, R.D. Banerjee. C. Alexander Cunningham, Alexander Cunningham. D. John Marshall, John Marshall. Q32 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. Consider the following statements. वैदिक काल में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। Codes. A. केवल 1 सही. B. केवल 2 सही. C. दोनों सही. D. कोई नहीं। Q33 मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? Who founded the Maurya Empire? A. बिंदुसार. B. अशोक. C. चंद्रगुप्त मौर्य. D. धनानंद। Q34 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए. Consider the following pairs. मेगास्थनीज इंडिका. फाहियान चीन. Codes. A. केवल 1 सही. B. केवल 2 सही. C. दोनों सही. D. दोनों गलत। Q35 इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? इल्तुतमिश belong to which dynasty? A. खिलजी वंश. B. तुगलक वंश. C. गुलाम वंश. D. लोदी वंश। Q36 निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए. Consider the following rulers. अकबर. जहांगीर. शाहजहां. Codes मुगल शासक. A. केवल 1 और 2। B. केवल 2 और 3। C. केवल 1 और 3। D. 1, 2 और 3. Q37 पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? When was the third battle of Panipat fought? A. 1757. B. 1761. C. 1773. D. 1784. Q38 भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? Who introduced permanent settlement in India? A. वारेन हेस्टिंग्स. B. लॉर्ड कर्जन। C. लॉर्ड कॉर्नवालिस. D. लॉर्ड डलहौजी। Q39 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. Consider the following statements. स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ. इसका उद्देश्य राजस्व को स्थिर करना था. Codes. A. केवल 1 सही. B. केवल 2 सही. C. दोनों सही. D. कोई नहीं। Q40 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? Who was the Governor General of India during revolt of 1857? A. लॉर्ड डलहौजी। B. Lord Canning. C. लॉर्ड वेवेल। D. लॉर्ड कर्जन। Q41 निम्नलिखित नेताओं पर विचार कीजिए. Consider the following leaders. नाना साहब. तात्या टोपे. Codes 1857 की क्रांति से संबंधित. A. केवल 1. B. केवल 2. C. दोनों. D. कोई नहीं। Q42 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? Where was the first session of INC held? A. कलकत्ता। B. बम्बई. C. मद्रास. D. इलाहाबाद. Q43 निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए. Consider the following movements. खिलाफत आंदोलन. असहयोग आंदोलन. कोड्स गांधी जी के नेतृत्व में। A. केवल 1. B. केवल 2. C. दोनों. D. कोई नहीं। Q44
होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? Who started the home rule movement? A. महात्मा गांधी. B. Annie Besant. C. लाला लाजपत राय. D. जवाहरलाल नेहरू. Q45. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए. Consider the following pairs. गांधी-इरविन समझौता 1931. पूना समझौता 1932. कोड्स. A. केवल 1 सही. B. केवल 2 सही. C. दोनों सही. D. दोनों गलत. Q46. सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? Civil disobedience movement started in A. 1927. B. 1929. C. 1930. D. 1932. Q47. निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए. Consider the following persons. सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज. रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज. कोड्स. A. केवल 1. B. केवल 2. C. दोनों. D. कोई नहीं. Q48. भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? What was the slogan of Quit India movement? A. करो या मरो, do or die. B. इनकलाब जिंदाबाद. C. वंदे मातरम. D. जय हिंद. Q49. कैबिनेट मिशन भारत कब आया? Cabinet mission came to India in A. 1942. B. 1945. C. 1946. D. 1947. Q50. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. Consider the following statements. कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे. इसका उद्देश्य संविधान निर्माण की योजना देना था. कोड्स. A. केवल 1 सही. B. केवल 2 सही. C. दोनों सही. D. कोई नहीं. Q51. भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? Who was the first governor general of India? A. वारेन हेस्टिंग्स. B. लॉर्ड कैनिंग. C. लॉर्ड माउंटबेटन. D. लॉर्ड वेलेजली. Q52. निम्नलिखित पर विचार कीजिए. Consider the following. वारेन हेस्टिंग्स. लॉर्ड वेलेजली. कोड्स. गवर्नर जनरल. A. केवल 1. B. केवल 2. C. दोनों. D. कोई नहीं. Q53. भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? When was the Constitution of India adopted? A. The 15th of August 1947. B. The 26th of November 1949. C. The 26th of January 1950. D. The 2nd of October 1949. Q54. निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए. Consider the following committees. प्रारूप समिति अंबेडकर. संघ शक्ति समिति नेहरू. कोड्स. A. केवल 1 सही. B. केवल 2 सही. C. दोनों सही. D. दोनों गलत. Q55. प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? When did the first 5-year plan start? A. 1947. B. 1950. C. 1951. D. 1956. Q56. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. Consider the following statements. योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई. इसके पहले अध्यक्ष नेहरू थे. कोड्स. A. केवल 1. B. केवल 2. C. दोनों. D. कोई नहीं. Q57. भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? Who was the first president of India? A. जवाहरलाल नेहरू. B. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. C. डॉक्टर राधाकृष्णन. D. C. राजगोपालाचारी. Q58. निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए. Consider the following positions. पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद. पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू. कोड्स. A. केवल 1. B. केवल 2. C. दोनों. D. कोई नहीं. Q59. भारत में गणराज्य दिवस क्यों मनाया जाता है? Why is Republic Day celebrated in India? A. स्वतंत्रता दिवस. B. संविधान लागू होने के कारण. C. संविधान अंगीकृत होने के कारण. D. भारत छोड़ो आंदोलन के कारण. Q60. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण किसे माना जाता है?
Which is considered the final phase of Indian national movement? A. असहयोग आंदोलन, B. सविनय अवज्ञा आंदोलन, C. भारत छोड़ो आंदोलन, D. होम रूल आंदोलन। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और कोई दिक्कत आ रही है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसमें कॉल नहीं होगी, केवल व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं।